उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। वेलकम टू केमिस्ट्री लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था और उसमें ये पढ़ा था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिज़ोल्व होकर एच आइन देता है और बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिज़ोल्व होकर ओ एच आइन देता है। और फिर कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट लिमिटेड टू ओनली एक्वस मीडियम। आज के टॉपिक की आउटलाइंस हैं। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस एंड लिमिटेशंस। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला इसमें जो लेसन है ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हैं ये बेसिकली साइंटिस्ट के नेम पर हैं, जिन साइंटिस्ट ने इनको प्रेजेंट किया है। जैसे आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से ये टू साइंटिस्ट हैं, जॉन्स एंड ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस एम लॉरी। इन दोनों ने मिलकर ये डेवलप किया कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस का। In 1923, the Danish chemist Bronsted and the English chemist Lowry independently presented their theories of acids and bases on the basis of proton transfer. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, ये आपने याद रखना है। ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र इसमें इस पर बेस करता है, यानी इसकी बेसिक्स है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन की बेस पर हम एसिड्स और बेस को डिफ़ाइन करेंगे इस कॉन्सेप्ट में। और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इस केस में हम प्रोटॉन H प्लस आइन को एज अ प्रोटॉन लेंगे। H प्लस आइन जो है एज अ प्रोटॉन लेंगे हम इसको, ये, और इसके ट्रांसफ़र को हम प्रोटॉन ट्रांसफ़र के तौर पे समझेंगे। अब हम डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आइन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। यानी हर वो सब्सटेंस जो अपना प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर देता है, अपना H पॉजिटिव आइन डोनेट कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। और अ बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब देखिए, अगर एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली कोई सब्सटेंस ऐसा भी होगा ना जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जो वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बेस। A base is a substance that can accept a proton H ion from another substance. अब इसकी एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल HCl acts as an acid while NH3 acts as a base. अब ये रिएक्शन है जिसमें ये HCl आपको नज़र आ रहा है, ये NH3 है और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें HCl क्या करेगा? HCl अपना H आइन NH3 को देगा और NH3 H आइन को एक्सेप्ट करके NH4 प्लस अमोनियम आइन बन जाएगा और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड यानी Cl माइनस एज इट इज़ रिएक्शन में आ जाएगा। सो आपने इस रिएक्शन में क्या देखा, इसको एनालाइज करेंगे हम कि एसिड HCl, हमें नहीं पता कि ये एसिड है अभी, हम इसको एसिड तब कहें, इस कंसेप्ट की बेस पे तब कहेंगे जब ये H आइन अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अगर तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये एसिड है। तो यहाँ इस रिएक्शन में देखें HCl अपना H आइन NH3 को दे रहा है, दैट्स वाई इट एक्ट्स एज एसिड, और NH3 इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH4 अमोनियम आइन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स वाई NH3 is a base and HCl is an acid. इसी तरह सिमिलरली व्हेन HCl dissolves in water, HCl acts as an acid and H2O as a base. नीचे वाले रिएक्शन में देखिए कि HCl जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है जब, तो अपना H आइन वाटर को दे देता है, वाटर उस H आइन को एक्सेप्ट करके H3O हाइड्रोनियम आइन बना देता है और एसिड का जो रिमेनिंग पार्ट है Cl वो एज इट इज़ आ जाता है। तो चूँकि HCl वाटर को प्रोटॉन दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, और जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करता है उसको हम क्या कहते हैं? एसिड। और चूंकि वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक? बेस। सो इन दिस रिएक्शन HCl एक्ट एज एन एसिड एंड वाटर एक्ट एज बेस। तो दिस इज़ अबाउट डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की डायग्राम देखिए, मैंने इसको समझाने के लिए पेश किया है। देखिए, एसिड क्या है? H आइन ए प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन को डोनेट करने वाला है, और बेस क्या है? H प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। HCl क्यों एसिड है? क्योंकि वाटर में जब ये डिज़ोल्व होता है तो ये अपना H आइन वाटर को दे देता है और Cl आइन रिमेनिंग रह जाता, बाकी पीछे बच जाता है। और NH3 बेस क्यों है? जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये वाटर से
और एच आइन ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, इस एक्सेप्टेंस की वजह से डैट इज़ एक्ट एज आ बेस। सो ये डायग्राम कॉन्सेप्ट डायग्राम है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ये इसको आपने इसी कॉन्सेप्ट से समझना है और ये इसी का हिस्सा है, इसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है। रिएक्शन देखिए वही रिएक्शन है जो हम समझ कर आए हैं, एसिड ACl और बेस H2O एक्ट एज अ बेस, और ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए होता ये है कि ये एसिड है और एसिड जब अपना प्रोटॉन बेस को देगा, एसिड चूँकि प्रोटॉन डोनर होता है, तो जब एसिड अपना प्रोटॉन जब बेस को देगा, बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो चीज़ बनेगा, यानी ये बन रहा है बेस। बेस H2O था इस रिएक्शन में, उसने एसिड ACl के H प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3O की फॉर्म इख्तियार कर ली, हाइड्रोनियम आइन। तो याद रखिएगा, जब भी कोई बेस एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो फॉर्म बना लेती है, डैट फॉर्म इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड, डैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड का प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो बाकी हिस्सा होता है, जैसे इस केस में Cl है, डैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है अच्छे से कि इसकी डेफिनेशंस भी हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज़ एन एसिड इट as it donates a proton whereas H2 is a base as it accepts a proton. In the reverse reaction में देखिए जो बैकवर्ड की तरफ आएगा, Cl ion is a base as it accept a proton from a hydronium ion. Cl ion is called conjugate base of acid HCl. HCl की कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? मैंने आपको बताया कि HCl जब अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, बाकी जो इसके पास Cl बचेगा वो इसकी कॉन्जुगेट बेस होगी। इसी तरीके से एंड हाइड्रोनियम आइन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ बेस H2O। बेस H2O का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? बेस H2O जब एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो हाइड्रोनियम आइन बनाएगा जो कि उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। इट मीन्स एवरी एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट एसिड। याद रखना है आपने, ये थोड़ा सा अपोजिट कॉन्सेप्ट है कि हर एसिड अपना कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है और हर बेस अपना कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करता है, सच दैट देयर इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है। तो कॉन्जुगेट का मतलब है मीन ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर। कॉन्जुगेट मीन एक ऐसी चीज़ जो पेयर की फॉर्म में ज्वाइन होती है। तो ये आपने बात अच्छे से याद रखनी है कि एवरी एसिड, जो भी एसिड होगा ना, वो कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनाएगा बल्कि कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और जो बेस होगा वो अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। अब डेफिनेशन देख लीजिए, अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। ये H2O बेस है ना, ये मैं इसको मार्क करता हूँ, ये H2O बेस है। ये जब एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस, ये बेस प्रोटॉन एसिड का एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और कॉन्जुगेट बेस इज स्पीशी फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। एसिड जब अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो बाकी जो स्पीशी बचेगी वो डेट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस विच इज Cl। ठीक है, तो इसी तरीके से लास्ट एसिटिक एसिड का रिएक्शन भी देख सकते हैं हम सबसे नीचे। 10 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली बाय अ सिंगल प्रोटॉन। सिमिलरली एसिटिक एसिड CH3COOH एंड वाटर विच बिहेव एज अ बेस इन दिस रिएक्शन। इसमें क्या होगा? एसिटिक एसिड अपना H आइन वाटर को डोनेट करेगा, वाटर को डोनेट करेगा तो डैट्स मीन ये एसिड है और ये वाटर बेस है, तो वाटर एक्सेप्ट करेगा H आइन। तो मैंने आपको बताया था कि बेस जब एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो H2O जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये H3O यानी कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और एसिड का जो बचा हुआ हिस्सा होता है प्रोटॉन के निकलने के बाद, यानी H के निकलने के बाद यहाँ बच गया CH3COO माइनस, डैट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। ये बात आपने याद रखनी है। दो एग्जांपल्स हैं, ऊपर वाला रिएक्शन भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की एग्जांपल है और ये एसिटिक एसिड वाला रिएक्शन भी इसकी एग्जांपल है। तो दिस इज़ अबाउट कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज़ एम्फोटेरिक सब्सटेंस। व्हाट इज़ एम्फोटेरिक सब्सटेंस? According to Bronsted-Lowry concept, an acid and base always work to act together to transfer a proton. एक ही सिस्टम में एसिड और बेस वर्क करते हैं। एक एसिड अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहा होता है, बेस उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। दैट्स मीन अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड ओनली व्हेन अनदर सब्सटेंस साइमल्टेनियसली बिहेव एज अ बेस। यानी कोई सब्सटेंस एसिड उसी वक्त बिहेव करेगा जबकि दूसरा सब्सटेंस उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए मौजूद होगा। यानी वो अपना प्रोटॉन जब दूसरे को देगा, दूसरा एक्सेप्ट करके बेस बन जाएगा और ख़ुद वो डोनेट करके एसिड बन जाएगा।
Hence a substance can act as an acid as well as base. तो substance इस सिस्टम ने एक ही सब्सटेंस एक सिस्टम ने एसिड के तौर पे भी काम कर सकता है, बेस के तौर पे भी काम कर सकता है। यानी एक रिएक्शन में वो एसिड के तौर पे काम कर रहा होगा और दूसरे रिएक्शन में बेस के तौर पे। क्यों ये मुमकिन है कि एक सब्सटेंस एक रिएक्शन में प्रोटॉन डोनेट कर रहा हो तो वहाँ वो एसिड के तौर पे वर्क करेगा, और दूसरे रिएक्शन में वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा हो तो वहाँ वो बेस के तौर पे वर्क करेगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइम में एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी बिहेव करता है, डैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक का मतलब ये है, ये डायग्राम देखिए मैंने यहाँ पेस्ट किया है, विच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, जो बेस और एसिड के तौर पे दोनों के तौर पे एक्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में देखिए, H2O है, NH3 है। अब इस रिएक्शन में H2O अपना H आइन NH3 को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसके बाद वो NH4 बन गया और बाकी H2O में से OH आइन आ गया। तो H2O क्या है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, डेट्स वाई इट एक्ट्स एज एसिड, और NH3 इसमें क्या है, एज अ बेस। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल H2O एक्ट्स एज अ बेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl। आपको याद होगा जो हमने रिएक्शन पढ़ा है HCl के साथ, वाटर का HCl के साथ रिएक्शन, ये रिएक्शन, इसमें वाटर किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड का H प्रोटॉन यहाँ वाटर एक्सेप्ट कर रहा है, और जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है उसको बेस बोलते हैं। और इस रिएक्शन में, इस वाले रिएक्शन में वाटर क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन, इसमें वाटर अपना प्रोटॉन NH3 को डोनेट कर रहा है, और जो चीज़ अपना प्रोटॉन डोनेट करती है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले को बेस कहते हैं। तो आपने देखा एक ही सब्सटेंस है, एक ही कंपाउंड है वाटर, जो एक रिएक्शन में एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है और दूसरे रिएक्शन में बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो इस रिएक्शन में ये एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस एज ए एसिड काम कर रहा है या एज अ बेस काम कर रहा है? तो आप देखेंगे उस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस या कंपाउंड अपना H आइन प्रोटॉन, अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। जो अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा होगा उसके बारे में आप कह देंगे कि दैट सब्सटेंस एक्ट्स एज एन एसिड, और जो एक्सेप्ट कर रहा होगा डेफिनेटली वो बेस होगा। तो दिस इज़ अबाउट एम्फोटेरिक सब्सटेंस। और अब हम आगे चलते हैं, इसकी चंद लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था, साइंस में जो थेरीज़ होती हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, वो 100% सर्टेन नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह या उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन आपने पढ़ी, तो उन लिमिटेशंस की बेस पे ही दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स दिए एसिड और बेस के हवाले से। इसी तरह इस कॉन्सेप्ट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो क्या हैं? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेज विच बिहेव एज एसिड दो दे डोंट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। यानी ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस देखे गए हैं जो एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं, अगरचे उनके पास एबिलिटी नहीं होती प्रोटॉन डोनेट करने की। ये कंसेप्ट तो ये कहता है ना कि जितने भी सब्सटेंस अपना प्रोटॉन डोनेट करेंगे वही एसिड होंगे। तो लिमिटेशन में अब हमें कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस देखने को मिले हैं जो अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं करते लेकिन फिर भी वो एसिड होते हैं। एग्जाम्पल SO3, ये सॉरी ये SO2 पेस्ट हुआ है, SO3 है ये, SO2 नहीं है, ठीक है। इसकी करेक्शन मैं कर देता हूँ, ये SO3 है, SO2 नहीं है ये। तो SO3 जो है वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, इसके बावजूद भी वो एसिड के तौर पे वर्क करता है। इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव्स एज अ बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है वो बेस के तौर पे एक्ट करता है लेकिन वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट तो ये कह रहा है हमें कि जो हर वो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी वो बेस होगी। तो CaO जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर भी बेस है ये। तो इसका मतलब है कुछ और बातें भी हैं जो जिन्हें ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट कवर नहीं कर पा रहा, जिनकी बेस पे प्रॉपर्टीज़, एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। तो वो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे जो कि लेविस कॉन्सेप्ट होगा। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। दीज ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशंस ऑफ द ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आप इस लेक्चर को गौर से अच्छे से समझिएगा और इसके कॉन्सेप्ट को, अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से आपने ग्रास्प करना है और उसको फिर आपने अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच।